सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और आप किसी भी टाइप का प्लाजो बना सकते हैं। प्लाजो पैंट बनानी हो या स्ट्रेट प्लाजो बनाना हो, तरीका बिल्कुल सिंपल, सिर्फ 2 आपको नाप लेने हैं और आप किसी भी तरह का प्लाजो पैंट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा। इस तरह से ओपन साइड से सबसे ऊपर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये मैंने बेल्ट के लिए लिया है, आप अलग से भी लगा सकते हैं अगर लेंथ कम है कपड़े की, नहीं तो इसी में ऐड कर लें। सिलाई से आधे इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद हम अपने हिप का मेजरमेंट निकालेंगे। हिप आपका जितना भी हो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। जैसे मेरा 40 है तो 10 आया, फिर उसमें +2 करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ गया है 12। इसी तरह आप अपना मेजरमेंट निकाल लें। लंबाई में भी हमें 12 इंच लेना है और चौड़ाई में भी। तो इस तरह से बॉक्स बन जाएगा और इस बॉक्स को हम 2 इंच इस तरह आगे बढ़ाएंगे। आपके हिप का कुछ भी साइज हो 2 इंच ही आगे बढ़ाना और इस तरह कर्व कर देना है। ये हमारा आसान हो जाता है। ऊपर से हम ये एक्स्ट्रा जो बेल्ट का कपड़ा है वो छोड़ के नापेंगे। जो भी लंबाई आपके प्लाजो की हो प्लस में 2 करेंगे मोड़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 38 लिया है, +2 करा 40 आया। उसके बाद इस तरह से लाइन खींच देंगे और जो हमारा ऊपर ये हमने बढ़ा के लिया था ना उसको हम टोटल करेंगे तो मेरा 14 आ रहा है। इसका सेंटर निकालेंगे तो आधा होता है 7, नीचे से 7 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे तो ये हमारा जो ना सेंटर आ जाएगा। इस तरह से लाइन खींच के आप सेंटर की लाइन बना लें। यहां तक की कटिंग हमारी पैंट की और खुले प्लाजो की सेम रहती है। बीच की लाइन से 3-3 इंच इधर उधर रखेंगे तो छोटी मोरी बनेगी। इसी को आप 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 12 इंच या जितना भी चौड़ाई है प्लाजो में उतनी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेट प्लाजो बना रही हूँ तो 10 इंच की मोरी बहुत रहेगी इस तरह से। उसके बाद शेव पट्टी से ऊपर आसन से लेके इस निशान तक हम इस तरह मिला देंगे। आप हाथ से भी निशान लगा सकते हैं, शेव पट्टी से थोड़ी सी शेप अच्छी आती है। तो लो भाई, फ्रंट के निशान लग गए हैं, फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ हिप का और लंबाई का नाप लेना है हमें और आसान तरीके से हमारा ये आगे का पल्ला कट गया है। अब पीछे का यानी कि बैक साइड का पार्ट काटने के लिए 1.5 इंच ऊपर हम सबसे पहले इस तरह निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने अभी कटिंग करी थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। देखिए 1.5 इंच ऊपर निकाल के फिर आपको रखना है और बैक साइड जहां से आपका आसन है ना वहां से 2-2 इंच आपको बढ़ा लेना है नीचे तक। बस 2-2 इंच आपको इस तरह से एक्स्ट्रा करके सेम ड्रॉ कर लेना है। और ऊपर से आपको क्या करना है, हिप की तरफ से 1.5 इंच ऊपर है वो तो हम यूं ही रखेंगे, लेकिन जो आगे की साइड है वहां से हम इस तरह से टेढ़ी तिरछी लाइन खींच देंगे। आगे से हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना, बिल्कुल बराबर होना चाहिए आगे पीछे का पल्ला। इससे ये फायदा होगा कि आप उठेंगे बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस में जो बीच से प्लाजो खींचता है ना वो नहीं खींचेगा। आप कटिंग कर लीजिए कटिंग पूरी हो गई है। अब क्या करना है, पहले आगे के दोनों टुकड़ों को उठाएंगे, आसन की तरफ से सिलेंगे। आगे हम इस तरह से बेल्ट लगा देंगे। सेम पीछे के पल्ले में भी हम पहले आसन जोड़ेंगे, फिर इस तरह से लास्टिक लगाएंगे। आप चाहें तो दोनों में भी लास्टिक लगा सकते हैं। उसके बाद साइड की सिलाई लगा देंगे और अब नीचे का हिस्सा लेंगे पैरों की साइड, इस तरह से वो जो हमने 2 इंच फालतू रखा था ना उसे मोड़ देंगे, सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए, और अब इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम अपनी सिलाई लगा देंगे। और लीजिए पैंट हमारी बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।